हेलो एट स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम और मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए एट स्टैंडर्ड मैथ्स का सेकंड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पेपर में से आपको मिल जाएंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि इस चैनल के ऊपर हमने साइंस के, मैथ्स के और बहुत सारे आईएमपीस के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए जिनका लिंक मैंने आपको सब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको मिस नहीं करना है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पेपर जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। आप थोड़ा थोड़ा देखिएगा, इसको थोड़ा देखने के बाद अच्छा नहीं लगा तो फिर लीव कर लीजिएगा, लेकिन मेरे को अपने आप पे भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा देख के जाओगे, क्योंकि आपको भी खुद को पता चलने वाला है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पेपर। आप उसको देख भी सकते हो, उसको मिस नहीं करना है। लुक एट दिस। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं YouTube के ऊपर एक ही ऐसा चैनल है जो 8 स्टैंडर्ड के लिए इतने क्वेश्चन पेपर अपलोड करता है, डेडिकेशन के साथ में पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करता है, सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स शेयर नहीं करता है, एग्जामिनेशन की काम करता है, मेहनत करता है। तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना गाइस। ठीक है, लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए टाइप करके भी रखा है। तो आपका कोई भी चीज का विजिबिलिटी भी एकदम क्लियर हो, इसके लिए बैठ के कम से कम तो 2 घंटा मुझे इस क्वेश्चन पेपर को टाइप करने में लग गया था। तो बस यार, मतलब समझ लो कितना मेहनत करना पड़ रहा है। चैनल की सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा कम है, तो आप तो पहले सब्सक्राइबर बटन को दबा दो और वीडियो के ऊपर कम से कम 1 के लाइक आने चाहिए। ठीक है, अब आप मेरे साथ में मिलके इस पूरे क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला सवाल, इफ अमाउंट इज 1203 रुपीज एंड प्रिंसिपल इज 1000, फाइंड द इंटरेस्ट। सबको पता होगा कि इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। और अमाउंट कितना है, 1203 रुपीज एंड प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज, बराबर कि नहीं। तो इसका जो आपको मिल जाएगा 203 रुपीज, दिस इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आई होप सो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ रखा होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ रखा होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वेरी गुड, शेप पार्ट, हाफ इंटू base into height. This is what area of triangle. Now can you tell me the value of base? Can you tell me the value of base, that is 20 centimeter? Very good. Or can you tell me the height of the triangle, that is 7 centimeter? Okay, so 2 1 जा 2 10 जा, अब क्या बच गया, 10 बच गया, उधर 7 बच गया। 10 इंटू 7 70। वे अभी एक इंपॉर्टेंट काम है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ये वाली गलती कर लेते हैं। कौन सी गलती कर लेते हैं, यूनिट की। मुझे बताओ, जो भी आपको वैल्यूज दी रखी थी सेंटीमीटर में दे रखी थी, और हमने क्या निकाला, हमने एरिया निकाला। तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, भूलना नहीं, एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं अभी। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स, ओके मैंने यहाँ लिखना भूल गया, फाइंड इट्स सरकम, एक मिनट, क्वेश्चन में हम देख ही लेते क्या फाइंड करने बोला है। फाइंड इट्स सरकमफेरेंस, क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। तो आई होप सो सरकमफेरेंस का आपको सभी को फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ग्रेट, 2 इंटू पाई इंटू आर, दिस इज व्हाट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। 2 into pi into r, कैन आई से 2 into what is value of pi, सभी को पता पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो होता है 22/7 और एक होता है 3.14। आप जो चाहो अपने मर्जी से पाई का वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो पाई का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 22/7, क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा सा हो जाएगा इजी इजी। तो 22/7, 22/7। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, रेडियस कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन सी हियर कि 7 से 7 तेल लेने गया, 22 इंटू 2 44, 44। नाउ यू नो दैट सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है सर्कल का लेंथ, सर्कल का जो बाउंड्री होता है ना उसका लेंथ, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो लेंथ भी तो एक तरीके से सेंटीमीटर और मीटर में तो मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट देखो सेंटीमीटर दिया होगा तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मत करना। सर्कमफेरेंस एक तरह का लेंथ है, एरिया नहीं है। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेट यूलर फॉर्मूला, स्टेट यूलर फॉर्मूला क्या होता है? यूलर फॉर्मूला किसी को पता है? किसी को पता है? देखो क्या होता है यूलर फॉर्मूला, आपको बताया जाएगा यहाँ पे। ये देखो, ये मान लो क्यूब है, तो आपने पता, आप सभी को पता है कि क्यूब के अंदर क्या होते हैं? क्यूब के अंदर फेजेस होते हैं, ऐसे फेज। तो क्यूब के अंदर टोटल कितने फेज है? देखो, तो यूलर फॉर्मूला होता है फेज प्लस वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब ये जो कॉर्नर के वर्टाइसेस होते हैं, इज इक्वल्स टू एज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज? ये देखो, इनको एज बोलते हैं, ये साइड साइड का होता है, इनको हम लोग एज बोलते हैं। प्लस 2, दिस इज व्हाट यूलर फॉर्मूला। मतलब क्या कि किसी भी शेप के अंदर, किसी भी 3D शेप के अंदर कितने फेज है, कितने वर्टाइसेस है, कितने एजेस है, ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड हमेशा क्या होती है? सेम होती है। तो यूलर फॉर्मूला भूलना मत। फेज, नंबर ऑफ फेज प्लस नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2, एंड दिस इज यूलर फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है अपने को। सॉल्व द इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन को आपको सॉल्व करना एज इट इज। इस वाले इक्वेशन को कॉपी कर लो। कर लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे +7 है, इधर आके क्या हो जाएगा? -7। परफेक्ट, परफेक्ट। एम टू यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ ना बोल जल्दी से। समझा? समझा? किसे किया हुआ है? इतना सिंपल सवाल है, 1 मार्क्स ऐसे आपके जेब में है भाई, मिस नहीं करना, मिस नहीं करना थोड़ा भी इस मार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में का क्वेश्चन नंबर 6। पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहाँ पे जो पी क्यू दे रखा है आप डायग्राम में देख सकते हो। पी क्यू क्या है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। PQ का वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सेगमेंट OA इज अ परपेंडिकुलर टू PQ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द AP। फाइंड द वैल्यू ऑफ द AP। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखो PQ कितना दे रखा है, PQ कितना दे रखा है, लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये PQ है, ये PQ दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, और निकालने बोला है AP का वैल्यू। AP का वैल्यू निकालने बोला है। क्या आपको पता है सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, वापस सुनना, वापस सुनना क्या बोल रहा हूँ। सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो कॉर्ड को दो हिस्सों में बांटता है। दो हिस्सों में बांटता है ना, दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो मेरा AP होगा वो मेरे PQ का आधा होगा? क्यों? क्यों होगा? क्यों होगा? परपेंडिकुलर, रीजन लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। क्या करता है कॉर्ड को? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट द कॉर्ड, यहाँ पे पहले लिख लेना आप, बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को दो हिस्सों में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, सो दैट AP का वैल्यू PQ का क्या हो जाएगा? आता हो जाएगा ना, कदा हो जाएगा। दिस इज 4 सेंटीमीटर। आई होप यू आर गाइस एंजॉयिंग दिस सेशन। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं फुल एनर्जी के साथ में आज आपके सामने मौजूद हूँ दोस्तों। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है? अगर आपको कोई भी आंसर मेरे से पहले पता होगा तो प्लीज उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप कर लेना, और बोल देना सर ये तो आंसर मैंने पहले ही कर दिया आपके। और मैं वापस बता दे रहा हूँ, हमने अब तक मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं। हमने, अगर आपको ये आंसर नहीं दिख रहा तो एक बार वीडियो देख लेना अच्छे से। मैं शायद इनविजिबल हो चुका हूँ अभी। अगर आपने अब तक क्वेश्चन नहीं देखे तो मैथ्स के हमने एक क्वेश्चन पेपर और अपलोड कर दिया है, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साइंस के हमने लगभग हर एक चैप्टर के IMP अपलोड कर दिए, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में उसी में से आएगा ये गारंटी। ये मतलब 80% के ऊपर सवाल उसी IMP से में से आने वाले हैं। तो साइंस की जो IMP की प्लेलिस्ट है वो आप एक बार जरूर देख लेना। मैथ्स का प्लेलिस्ट जरूर देखना। बाकी लैंग्वेजेस के पेपर हम लोग ने जो भी अपलोड किए हैं वो भी जरूर देखना। SST हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेपर भी मिस मत करना। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम के चैनल पे ऊपर ये जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस पेपर को मैं PDF, इस पेपर की PDF में वहां पे अपलोड करने वाला हूँ। तो उस PDF को मिस मत करना। टेलीग्राम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो डोंट मिस। जैसा व्हाट्सएप का ग्रुप होता है वैसा टेलीग्राम के ऊपर भी ग्रुप होता है। उस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो और नीचे दी हुई लिंक से टेलीग्राम के ऊपर जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का भी 4 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। 4 मार्क्स का सवाल यहाँ पे आपको तो यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है आपको। क्या करना है? डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है। अच्छे से ध्यान देना कैसे करेंगे। तो ये वाला पार्ट तो हम अंदर लिखते हैं, सभी को पता है 40 m का पावर 5। ओके, और ये 30 m की पावर 3 किधर लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। डिवाइड करना। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठेगा मन में कि भाई यहाँ पे m की पावर 3 को m की पावर 5 बनाना है। तो m की पावर 3 को m की पावर 5 बनाने के लिए
आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, एम स्क्वायर से। तो सबसे पहला तो पता चल गया कि मुझे एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये एम की पावर 5 तो मुझे मिल जाएगी मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पे मेरे को 40 चाहिए और यहाँ लिखा हुआ 30, 30 को 40 कन्वर्ट करना, ध्यान देना, 30 को मेरे को बनाना है 40, तो 30 को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, वेरी गुड, बड़ा सिंपल है, 30 को 40 बनाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान देना, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 अपॉन 30 से। कैसा पता चला, देखो 30 से 30 तो हो जाएगा कैंसल, सिर्फ 40 तो बचेगा ना, तो मेरे को और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 अपॉन 30 से। तो मेरे को यहाँ पे बराबर एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और ये मेरा 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि मेरा क्वेश्चन क्या आया, जो जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया उसके हिसाब से, देखो ये तरीके अलग अलग सॉल्व है, कोई टीचर कैसा सॉल्व करता कोई, तो वो मेरा आ गया 40 अपॉन 30 एम का स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ तो 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा और मेरा क्वेश्चन आ गया 4 अपॉन 3 एम का स्क्वायर। दैट्स इट, दैट्स इट। और अगर मैं पूछूं मेरा रिमाइंडर कितना आया, तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 0। और इसको करने का एक और तरीका है, इसको करने का एक सिंपल तरीका है। देखो क्या होता है ना, कभी कभी तुम्हारे टीचर लोग एक्सेप्ट नहीं करती है, कभी करती है, तो टीचर से एक बार पूछ लेना, बड़ा सिंपल है यार, ये तो मतलब एक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप करो, आई थिंक आपकी टीचर एक्सेप्ट करेगी, इतनी समझदार जो टीचर्स भी है। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, टीचर बोली कि बेटा कर लो, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 डायरेक्ट लिख दिया, 0 से 0 कट। अब मुझे बताओ पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, 5 में से 3 माइनस करेंगे जब डिवाइड में होता है, तो आंसर आ जाएगा 4/3 एम का स्क्वायर। तो यू कैन सी दैट कि आपका आंसर एग्जैक्टली सही आया, ठीक है। तो आपको जो भी मन करे, ये वाले तरीके से करो या ये वाले तरीके करो, एज योर विश गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या दे रखा है, इन द फिगर एम एन इज अ डायमीटर। आई होप सो आपको एम एन दिख गया होगा फिगर के अंदर, जो यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, ये देखो एम एन दिखा आपको, एम एन ये डायमीटर है, क्या है, ये डायमीटर है, ठीक है ना। ये एम एन क्या है, डायमीटर है, लुक एट दिस। और क्या बोला है, सम सेंट्रल एंगल आर आल्सो गिवन। मेरे को सर्दी वगैरह हो गया ना, तो बीच बीच में दिक्कत हो रही है, बट स्टिल मैं पूरे पेपर को आपके साथ में मिलकर सॉल्व करने वाला हूँ, डोंट वरी गाइस, ओके। सम सेंट्रल एंगल आर आल्सो गिवन, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, सेंटर है सर्कल का ओ, फ्रॉम दिस फाइंड मेजर ऑफ ए ओ बी एंड सी ओ डी। ए ओ बी कहाँ पे, ये देखो ए ओ बी, ये रहा, देखो दिखा आपको ए ओ बी, दिस इज व्हाट ए ओ बी। और आपको फाइंड करना है सी ओ डी, ये लुक एट दिस, दिस इज सी ओ डी, देखो ये ए ओ बी और सी ओ डी फाइंड करना है। अगर आप अच्छे से ध्यान दो, तो ये अगर आपका डायमीटर है, ये आपका अगर डायमीटर है, लुक एट दिस, अगर ये आपका डायमीटर है, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, पूरा एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। तो इस पूरे एंगल में, इस 180 डिग्री में, ये 100 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, तो क्या ये मेरे को मिल जाएगा, हाँ। तो 100 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी प्लस 35 डिग्री, सब मिलके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, सब मिलके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 100 डिग्री प्लस 35 डिग्री हो जाएगा 135 डिग्री, देखो 100 डिग्री प्लस 35 हो जाएगा 135 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए ओ बी को आप इधर ही रखो और एंगल इसको इक्वल टू के इधर लेके जाओ, तो ये 183 माइनस 135। तो 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो, सॉरी 7 में से 3 गया तो 4, तो ये आएगा आपका 45 डिग्री। दैट्स इट, बस इतना ही तो करना था। अगर उसी तरीके से आपको एंगल डी ओ सी निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना, सेम तरीका 180 डिग्री लिखना है, 60 और ये 30, देखो यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो 90 हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताना कंफर्म करके। एंड दिस इज चैलेंज नंबर 1। आपको सेकंड वाला एंगल सीओडी कमेंट सेक्शन में बताना है एज अ चैलेंज नंबर 1। लेट्स सी कितने लोग इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं, एंगल सीओडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए का 5 मार्क्स के टोटल एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एंड लेट्स बिगिन विद दिस एमसीक्यू गाइस। पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में करना है -81 x की पावर 4 को आपको डिवाइड करना है 9x से। अभी मैंने सिंपल तरीका बताया, 9 1 जा 9 9 जा, ठीक है। तो ये -9 आ गया। अब देखो x की पावर 4 है और इधर नीचे कितनी है, तो x की पावर 1 है, तो x की पावर 4 - 1, तो आंसर आ जाएगा x की पावर -9 x की पावर 3, -9 x की पावर 3। लुक एट दिस, दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ द जोसेफ इज डबल ऑफ हिज मदर। तो यहाँ पे देखो जोसेफ है और मदर है, तो एक काम करते हैं जोसेफ का वेट
मान लेते हैं, मदर का वेट मान लेते हैं एक्स, क्योंकि मदर हल्की है ना, तो जो कम है उसको पहले एक्स मान लो। तो वेट ऑफ द जोसेफ इज डबल डबल ऑफ हिज मदर, तो मतलब जोसेफ का वेट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स। जोसेफ का वेट उसकी मम्मी से 2 गुना है, तो 2 ऑफ एक्स। वेट सम ऑफ बोथ वेट इज 63, दोनों के वेट का सम 63 है। व्हाट इज जोसेफ ब्रदर्स वेट, वेट ऑफ द जोसेफ इज, व्हाट इज द जोसेफ ब्रदर वेट, एक मिनट। ओके सॉरी, ब्रदर्स पूछा है मैंने, मदर बोल दिया, ब्रदर एक्स, मदर ब्रदर का एज एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई जो जोसेफ का वेट था, एक मिनट, तो जोसेफ ब्रदर वेट जो था, जोसेफ के ब्रदर का वेट मैंने एक्स माना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जोसेफ का वेट डबल है, तो वो हो जाएगा मेरा 2 गुना ऑफ एक्स। बात समझ में आया आप लोगों को? दोनों के वेट का सम, दोनों के वेट का सम कितना है, 63। दोनों के वेट का सम कितना है, 63। तो दोनों के वेट का सम कर लेते हैं ना, लो ना, ये लो कर लिया, कितना है दोनों के वेट का सम, 63। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 63। ओके, यहाँ हम लिख देंगे 63। अब x इंटू एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x, और ये 63 है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 63 डिवाइड बाई 3, और ये हमारा आंसर आ गया 21 kg। कितना आ गया, 21। और x का मतलब क्या था, x का मतलब था जोसेफ के ब्रदर का वेट, और क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, जोसेफ का ब्रदर का वेट, तो वो आ गया हमारा 21 kg। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दिस इज द 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, now this is next question guys for you, and what will be the area of circle whose radius is 7 centimeter? Area of circle क्या होगा, you know that, what is the value of area of circle, what is the formula of area of circle? very good, very good, जिसने कमेंट करके बताया है उसने सही बताया है, pi r का स्क्वायर। now can you tell me the value of pi? yes, value of pi is nothing but 22/7। can you tell me the radius, that is क्वेश्चन में दे रखा है 7 का स्क्वायर। आपको पता है 7 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 7 into 7, तो ये हो जाएगा 22/7, और 7 का स्क्वायर मतलब 7 into 7। अब आप देखो 7 से 7 कट, क्या बच गया, 22 बचा, और इधर बच गया 7, तो ये आपका हो गया 1415। और एरिया निकाला है, इसके लिए आंसर आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। पक्का? आई होप सो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया होगा तो आपको पाप लगेगा, मैं मजाक करो, पाप पाप कुछ नहीं लगेगा, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, ठीक है। मन लगा के प्रैक्टिस करना। देखो दोस्तों, टिप्स और ट्रिक्स से कुछ नहीं होता, एट द एंड आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है, पूरे साल भर तो कुछ पढ़ते नहीं है, लेकिन उनको अगर कोई सही सही गाइडेंस देने वाला मिल जाए, उनको समझाने वाला अगर कोई मिल जाए ना, वो एट द एंड में भी पढ़ के धूम मचा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, ये मेरा मानना है, और वही काम मैं करना चाहता हूँ। तो प्लीज आने वाले आपके 9th स्टैंडर्ड में भी मैं आपके साथ में धूम मचाऊं, आपको इतने बढ़िया तरीके से मैथ्स पढ़ाऊं, फुल सिलेबस, मैं बता रहा हूँ फुल सिलेबस। तो प्लीज चैनल को लाइक कर लेना, कहीं नाम भूल ना जाओ। आई होप सो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का नाम तो नहीं भूलोगे। एक काम करो ना, सब लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट, सब लोग टाइप करो ना प्लीज क्रिस्टल कॉन्सेप्ट, ऐसा फील आए यार कि भाई हाँ, स्टूडेंट, मतलब ये स्टूडेंट और मेरा दोनों का मिलके चैनल है। प्लीज टाइप करो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और हाइट दे रखा है यार, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है और हाइट देखा दे रखा है, मतलब बहुत समझदारी वाला क्वेश्चन पूछा है। अब आया एक समझदारी वाला क्वेश्चन, समझते देखो। जब भी क्यूबॉइड ऐसा दिखता है बराबर, और जब भी वॉल्यूम निकालने बोले, तो वॉल्यूम में क्या होता है पता है आपको, वॉल्यूम में क्या होता है आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। वॉल्यूम में हमेशा पहले बेस का एरिया होता है, किसका एरिया होता है, बेस का। हमेशा बेस का एरिया की बात की जाती है वॉल्यूम के अंदर, और बेस का एरिया निकालने के बाद हमेशा फाइंड किया जाता है, हाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। तो वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला है कि बेस एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, भूलना नहीं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और आपको पता है बेस का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, और पीछे हम लोग ये हाइट लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है। तो एरिया ऑफ बेस जोड़ा जाता है हाइट के साथ में, तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्या मिलता है, क्यूबॉइड मिलता है। किसका वॉल्यूम मिलता है, क्यूबॉइड का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको दिख रहा है सरफेस एरिया या एरिया ऑफ बेस, तो हमारा आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, एंड दिस इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
साइड ऑफ द क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। क्यूब का साइड आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब का साइड आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एंड इफ इट इज डबल, अब क्यूब का साइड हमने डबल कर दिया, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज, क्यूब का वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम, तो यहाँ पे दिया का 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स। चलो देखते हैं। तो एक बात करते हैं, क्यूब का साइड 4 है, अब बोला था डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल कर दिया मतलब क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। और आप सभी को पता है 4 का डबल कितना होता है 8, तो अब साइड कितना हो चुका है 8। तो एक काम करते हैं, क्या पूछा है हमको, किसके बारे में पूछा, वॉल्यूम के बारे में पूछा है। तो पहले वॉल्यूम निकाल के देखते हैं। सभी को पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एल का क्यूब। तो 4 क्यूब हो जाएगा आपका 64, सही है। अब उसका डबल कर दिया, 8 कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 इंटू 8 बराबर। तो ये 8 इंटू 8 क्या होगा 64, और इंटू पीछे क्या लगा दूंगा, अभी ये वाला 8 बच गया ना, ध्यान देना, ये वाला 8 बच गया। तो ये वाला 8 बच गया, मतलब इसको आगे लिख देता हूँ मैं। अब देखो, पहले वॉल्यूम ये था और अब ये वॉल्यूम हो चुका है। तो आप बताओ कितने से वॉल्यूम बढ़ चुका है, पहले 64 था और अब 8 टाइम 64 है, मतलब 8 टाइम से बढ़ गया है। यू कैन सी ऑप्शन नंबर डी इज 8 टाइम से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दे रखा है, सर्कल हैविंग सेंटर सी हैज अ 2 डायमीटर। यस, आपको डायग्राम में दिख रहे 2 डायमीटर, बराबर कि नहीं। एक पी क्यू दिख रहा होगा और एक आर एस दिख रहा होगा आपको। इंटरसेक्ट ईच अदर, और राइट एंगल, एक दूसरे से राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो, एक दूसरे से राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन राइट अदर 3 आर्क्स which are congruent or to arc PS, write the measures or arc। आप देख सकते हो इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द 3 आर्क, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दो। तो मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे देन राइट द अदर 3 आर्क्स विच इज द कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पीएस। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। और ये सब गिवन दे रखा था, तो आप क्या बोलेंगे कि डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर कि नहीं, बराबर। सो हम बोलेंगे कि हर एक सेंट्रल एंगल यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, हर एक सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। तो ईच सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हर एक सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क पीएस इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ आर्क आर आर पी, देखो आर पी, मेजरमेंट ऑफ आर्क आर क्यू, और मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू एस, सबके सब सेम होंगे कि होंगे, क्या लिखेंगे रीजन, क्या लिखेंगे, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, क्योंकि इन सबका सेंट्रल एंगल क्या है, सेम है। और भी आपका तरीका होगा, उस तरीके से सॉल्व करो, सबके 90 डिग्री के सामने सामने आ रखे ना, तो सबका सेम है, दैट्स व्हाई हमने सबको क्या लिख दिया, सेम लिख दिया। और बोला यहाँ पे सवाल क्या पूछा था कि विच ऑफ द कॉन्ग्रुएंट आर्क पीएस राइट द मेजरमेंट ऑफ द आर्क। 3 आर्क का नाम कितना था, 1 2 3, जो तीनों के तीनों हमारे पीएस के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स गिवन है, लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, कैन सी हियर, लेंथ आपको कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ 5.5 और 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम निकालना है। तो ये एक तरीका का क्यूबॉइड हो गया, क्योंकि लेंथ ब्रीथ और हाइट किसका अलग होता है, क्यूबॉइड का अलग होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। नाउ कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80, जो इजीली हो सकता है, पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो, बराबर कि नहीं। अब देखो, अगर ये वाला जीरो मैं 5.5 को दे दूं, तो ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो पॉइंट, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं जीरो दे दूं तो सिर्फ, समझ जा रहे हो आप लोग, ये करने आना चाहिए। और अब आपको इसका आंसर बता के, अब मुझे बताओ यूनिट किस में आएगा, वॉल्यूम में तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना एज अ चैलेंज नंबर 2। ठीक है, आपको इसका मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है एज अ चैलेंज नंबर 2। मैं चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करने का काम कम से कम तो आप मेरे साथ में बन के करो, ठीक है ना। तो इतना सा आप करके दिखाना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2000 के ऊपर 5% का इंटरेस्ट लग रहा है 2 ईयर के बाद, 2 साल के बाद। तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे क्या है 2000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, और कितने साल के लिए है 2 साल के लिए है। तो आई होप सो आपने अमाउंट या कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला, देखो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कि जो भी अमाउंट आपको मिलने वाला है, देखो आप क्या करते हो, आप किसी को पैसा देते हो, जो देते हैं उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू देते हैं बोलते हैं, और जो उस आदमी से इंटरेस्ट के साथ जो पैसा लेते हैं उसको अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या अमाउंट का मतलब, अगर मैं इंटरेस्ट के बारे में बोलूँ आपको, तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं अमाउंट निकालूंगा और उस अमाउंट को प्रिंसिपल वैल्यू से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज p प्लस 1 प्लस r अपॉन 100 डिवाइड बाय n, and this is the formula of principal. Now can you tell me the value of principal, that is 2000 rupees. 1 plus, can you tell me the rate of interest 5 upon 100, और कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 2 साल के लिए हुआ है 2000। अभी कैन यू से 5 1 जा 5 20 जा 100, तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन 20 का पावर 2। अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 20 × 1 कितना हो जाएगा 20, और ऊपर +1 और नीचे क्या हो जाएगा 20, इधर नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 20, ये 20 आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा अपना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फटाफट। 2020 + 1 कितना होगा 21, और नीचे आ गया आपका 20 का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर है मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर को अपने साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 21 × 20 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 20 × 20। अब देखो जीरो से यहाँ पे भी जीरो, तो 2 जीरो कट हो जाएंगे ऊपर के। अब क्या बचेगा, देखो 2 1 जा 2 10 जा 20, 2 1 जा 2 5 जा, तो ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 21 और आ गया हमारा 21। अब इसको अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, अपने को क्या मिल जाएगा अमाउंट। क्या अपना ये आंसर है, नहीं, हमें निकालना है इंटरेस्ट। क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो आप मल्टीप्लाई करो फटाफट, देखो 21 × 21 कितना होता है 441, 21 का स्क्वायर, और 441 को भी हमें 5 से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना। 5 1 जा 20 जा 2 कैरी 20 जा 2205, तो कितना आ गया 2205, ये हो गया अमाउंट। और हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को पता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। और अमाउंट कितना आया था 2205, माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितना था 2000, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 205 रुपये का। कितना आ जाएगा 205 रुपये का। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। थैंक यू सो मच कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हो, आपको मेरे साथ मिलके सॉल्यूशन करने में मजा आ रहा होगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आगे सवाल की तरफ बढ़ते हुए, आगे सवाल की तरफ बढ़ते, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे आपको दे रखा है, लुक एट दिस। Quadrilateral MBTCS. Angle or sides are shown in the identical makes the congruent. Write the other pair of congruent sides are given. Okay, देखो जैसा कि ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट आपको ट्रायंगल में दे रखी है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो बाकी बचे हुए साइड को कॉन्ग्रुएंट पेयर में लिखो। पहले बात तो देखो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि क्या दोनों ट्रायंगल, जहाँ पे यहाँ पे दो दो ट्रायंगल है, देखो एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप दोनों ट्रायंगल में अच्छे से देखो तो एम एन किसके बराबर है, एम एन सेगमेंट हमारा जो एम एन है वो सेगमेंट किसके बराबर है, वो सेगमेंट हमारा बराबर है, ट्रायंगल के अंदर देख के पता चलता है हमारा बीटी के बराबर। या तो समझ में आ गया पहला। दूसरा, दूसरी बात बोलूंगा, एंगल एस और एंगल बी कितने डिग्री का है, दोनों कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। और सेगमेंट एम टी, सेगमेंट एम टी और सेगमेंट एम टी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन साइड। आप देख सकते हो सेगमेंट एम टी और एम टी दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल दोनों की कॉमन साइड है। तो क्या आपको पता चल गया दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। कैसे होंगे, नाम लिखते समय ध्यान देना है कि आई कैन से दैट ट्रायंगल, वापस सुनना, ट्रायंगल टी बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एस टी। और कौन सा टेस्ट होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनुस, हाइपोटेनुस साइड टेस्ट। और इस टेस्ट से हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी बचे हुए सारे एंगल एक दूसरे से क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो नाम लिखना शुरू कर दो फटाफट
कि यहाँ पे एस किसके बराबर था, एस बराबर था हमारे बी के, तो हमारा एंगल टी किसके बराबर होगा, एंगल टी मतलब नाम कैसा लिखना ध्यान दो, एंगल टी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो ये एंगल टी दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल टी, इसका नाम कैसे लिखोगे, एम टी एस, एम टी एस किसके बराबर होगा, एम टी एस बराबर होगा, एम टी एस बराबर होगा हमारा बी एम टी के बराबर, किसके बराबर होगा, लुक एट दिस, ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलूंगा मैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम टी, नाम लिखने में गलती मत करना, और क्या बराबर होगा, उसी तरीके से साइड एस टी दिख रहा है, सेगमेंट एस टी किसके बराबर होगा, एम बी के बराबर होगा, एम बी के बराबर होगा, ये भी हम लिख सकते हैं। और रीजन क्या लिखेंगे इधर, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और यहाँ रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बात समझ में आ गया, और कोई एंगल बचा है, हाँ बचा हुआ है, कौन सा एंगल बचा है कमेंट सेक्शन में बता दो, कौन सा एंगल बचा बताओ, यहाँ पे देखो 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 देखो, 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 तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया ना, ये तो हो गया, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बचा हुआ है ना, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, एस एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम टी बी, और इसको लेके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व करना, और भी कुछ बचा हो तो फटाफट इसको लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, आपको इसको कॉन्ग्रुएंट क्या करना पड़ेगा, प्रूव। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैंने तीन चीजें यहाँ पे लिखी है, एक तो सेगमेंट, एक 90 डिग्री और एक कॉमन साइड, और हाइपोटेनस टेस्ट लिखा, फिर बोला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और तब जाके मैंने सी एस सी टी और सी एस सी टी लगाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है आपको, क्या है ये देखो, 9x/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, प्लस वन इधर आके हो जाएगा -1, तो 10 -1 हो गया 9, और इधर बच गया 9x/8। अब आप देख सकते हो 8 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई तरीके से, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 से 9 कैंसल, क्या बच गया 8, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 8, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एफ आई एक्स आई का वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू दे रखा है, फाइंड द मीन। आई होप आप सभी को मीन का फॉर्मूला पता होगा, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समय अपॉन एन, बराबर की नहीं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ आई एक्स आई 195, और नीचे क्या रखा है 30। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एज अ चैलेंज नंबर 4। तो कम से कम डिवाइड करने का काम तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो ना, मेरे लिए क्या, आपके लिए तो कर रहे हो, खुद के लिए, ठीक है। लेट्स डू इट गाइस। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री तो कितना हो जाएगा 2, और इसका डिग्री, डिग्री मतलब क्या, सबसे बड़ा पावर, इसका 5 हो जाएगा, डिग्री मतलब क्या, सबसे बड़ा पावर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बी पे 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। लेट्स, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क फ्लाई ओवर ब्रिज वर द 320 वर्कर आर इनिशियली, शुरुआत में कितने वर्कर थे, 320 वर्कर ब्रिज पे काम कर रहे थे शुरुआत में। वर्कर इंक्रीज बाय 25%, 25% के से वर्कर बढ़ रहे हैं, तो 2 साल के बाद वर्कर कितने हो जाएंगे, कितने, पैसे के मामले में क्या बोलते हैं भाई, इतना पैसा तुमने दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 2 साल के बाद बता कितना पैसा हो जाएगा। बात समझ में आया, तो 2 साल के बाद कितना पैसा होगा, तो इसको क्या बोलूंगा, 320 को क्या बोलूंगा, एक तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं प्रिंसिपल वैल्यू बोलूंगा, बराबर कि नहीं। इनिशियल वर्कर को मैंने पी करके रिप्रेजेंट कर दिया, इनिशियल वर्कर कितना था 320, बराबर नहीं, पी करके मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आर मतलब क्या होगा, रेट कितने से बढ़ रहा है, 25% से वर्कर बढ़ते जा रहे हैं हर साल, बराबर कि नहीं, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। और हमें निकालना क्या, ए निकालना है, मतलब वर्कर आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद वो वर्कर कितने हो जाएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई होप सो आप सभी महानुभावों को अच्छे से पता होगा, एंड विच इज इक्वल टू ए पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। चलो, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, 320 वर्कर थे शुरुआत में, 1 प्लस रेट कितना था 25% था, और कितने साल के लिए बात कर रहे हैं, 2 साल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं सॉल्व करना। अब देखो 25 वन जा 25 फोर जा 100, करेक्ट है, ये 320, ये 1+1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पे, देखो नीचे आपको पता नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर। आई होप सो आपको इतना तो आता होगा, और ये हमारा हो जाएगा 320, ठीक है। अब इसको हमें करना है सॉल्व, तो 320
इनटू क्या होगा 5/4 एक बार, स्क्वायर करना है ना, 2 बार करते हैं इसके लिए, 5/4 2। अब सिंपल है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 4 1 जा 4 8 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो ऊपर क्या बच गया 2, नीचे बच गया 5 और ये बच गया 5। लेकिन 2 के ऊपर ही देखो एक और जीरो भी बचा है। बात समझ में आ गई आपको? 20 × 5 कितना हो जाएगा? 20 × 5 हो जाएगा 100 × 5 और 100 × 5 हो जाएगा 500। तो 2 साल के बाद वो वर्कर कितने हो चुके होंगे? 500। शुरुआत में वो वर्कर कितने थे? 320। और 2 साल के बाद वो वर्कर कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 500। दिस इज योर आंसर। आई होप सो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेक स्क्रीनशॉट, ओके। एंड में मैं सबके स्क्रीनशॉट आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना? तो आप उसके लिए टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे एंड में वीडियो को पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 17, 25 और 26 दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो गया। कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन होगा? हीरोन्स वाला। क्या फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू एस अंडर रूट के अंदर एस माइनस, बताता हूँ क्या करते हैं, एस माइनस और एस माइनस, क्या करते हैं? माइनस। वेरी गुड। ए बी और सी को माइनस करते हैं। और ए बी सी क्या होता है? ट्रायंगल के साइड, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। और सर ये एस क्या होता है? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का आधा। तो मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है? 17 है, 25 है, 26 है सी का वैल्यू, और डिवाइड बाय क्या करना है? 2 करना है। अब दो तीनों को ऐड करो, देखो 6 5 11, 11 7 18, 1 कैरी, 3 5 6 68 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 34। 34 कितना आ गया इसका वैल्यू? 34। तो यहाँ पे हमारा एस का वैल्यू आ चुका है 34। तो याद रखना एस इज इक्वल टू कितना आ गया? 34। याद रखना, आप लोग सॉल्व करना, बताना अच्छे से, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ए इज इक्वल्स टू, पहले तो लिखूंगा 34, फिर लिखूंगा वापस से 34, माइनस ए का वैल्यू कितना है? 17, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। 34 माइनस बी का वैल्यू कितना है? 25, 34 माइनस सी का वैल्यू कितना है? 26। अब फटाफट आपको क्या करना है? माइनस करना है। जल्दी से जो भी दिया हुआ माइनस करो। 34 माइनस करके लिखो, फिर से माइनस करके लिखो और फिर से माइनस करके लिखो जल्दी से। 34 में से 17 गया, देखो 14 में से 7 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 17, 34 14 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो 9 और 9 ही बचेगा। और 34 में से 26, देखो 14 में से 6 गया तो 8 और ये 8 ही बचेगा, ठीक है। अब इसको हमें बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लुक एट दिस, ठीक है। तो अब अच्छे से ध्यान देना कैसे करेंगे इसको। लुक एट दिस, क्या मैं 34 को लिख सकता हूँ? 34 को लिख सकता हूँ 17 × 2। यस, आई कैन राइट 34 को मैं लिख सकता हूँ 17 × 2। तो मैंने 34 को लिख दिया 17 × 2, बराबर। ये वाले 17 को मैंने यहाँ लिखा, ये वाले 9 को मैंने यहाँ लिखा और ये वाले 8 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 बार 17 है, 2 बार 17 बाहर निकल के कितनी बार हो जाता है? रूट के बाहर निकल के एक बार। 9 बाहर निकल के, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। और आपको पता है 2 8 जा कितना होता है? 2 8 जा 16, और 16 रूट के बाहर निकल के कितना हो जाएगा? 4। दैट्स इट। बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 17 3 जा 51 इंटू 4, और ये हो जाएगा 4 और 5 4 जा 20, और यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, बिकॉज हमने क्या निकाला है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाला। इतना सा सवाल था और हमने सॉल्व कर दिया, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या दिया हुआ है आपको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूले याद होने चाहिए। 6L का स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। शाबाश शाबाश। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है? पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम है? किसका वॉल्यूम है? वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ बाटला, दॅट इज अ सिलेंडर. कसं वाटलं तुम्हाला? बरं वाटलं? आय होप सो तुम्हाला हा पेपर आवडत असेल. आवडत असेल तर तुम्ही लाईक शेअर सबस्क्राईब करून टाका. नाही केलं असेल तरी पण आता मी पुन्हा पुन्हा तुम्हाला सांगतोय. 2πr h मतलब क्या होता है? वेरी गुड, कर्व सरफेस एरिया किसका 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 किसका? सिलेंडर का, सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वेरी गुड, 2πr r प्लस h, 2πr r प्लस h।
सारे फॉर्मूला आपको रखने हैं ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, चैलेंज नंबर 5 का। ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारे, अभी मतलब इसी वीडियो में बहुत सारे करवा रखे हैं। पिछले जो मैथ्स का वीडियो मैंने अपलोड किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैंने करवा के रखा है। तो दिस इज चैलेंज नंबर 5, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। ठीक है, okay, now this is the one of the best question. How much water will tank hold? Interior diameter is 1.6 and depth is 0. देखो, एक हमारा टैंक है और ऐसा टैंक में पानी भर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और टैंक का जो अंदरूनी डायमीटर है वो है 1.6 है, 1.6। हाँ मैंने क्या लिख दिया, 1.6 लिखता है ना, 1.6, 1.6 मीटर, ओके। एंड उसका जो डेप्थ है, मतलब उसकी जो खोली है, लंबी खोल कितनी आई थी, 0.7 खोल आई, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि डायमीटर उसका अगर 1.6 है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा। तो 1.6 का आधा करूंगा तो वो हो जाएगा 0.8 मीटर। कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर। क्या तक समझा? ये मिल गया हमें रेडियस। रेडियस कितना मिल गया हम लोग को दोस्तों, रेडियस हमें मिल गया 0.8 मीटर। और अगर मैं बात करूंगा हाइट, तो हाइट कितना है, खोल मतलब कितनी खोल है, 0.7 मीटर खोल है। आता बघा क्या पूछा, हाउ मच, जब भी हाउ मच वाला सवाल आए, हाउ मच वाटर, वाटर एक तरीके का क्या है, लिक्विड है, तो तभी उस सवाल में हमें क्या निकालना पड़ता है, वॉल्यूम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, वॉल्यूम। ध्यान रखना वॉल्यूम का सवाल है। तो आपको सभी को पता होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो फटाफट आप वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। पहले देखो वैल्यू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो आप अपने मर्जी से जो भी चाहिए वो पुट कर सकते हो, 22/7 या 3.1 पर। तो मैं पुट करूंगा 22/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, वो आ गया था 0.8 आया था ना, 1.6 का आधा, तो हाइट का वैल्यू कितना आया था 0.7, ठीक है। 22/7, 0.8 का स्क्वायर मतलब दो बार करेंगे, ओके। और ये कितना लिख देंगे, 0.7। अब एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। क्या मैं 0.8 को ऐसे लिख सकता हूँ 8/10, वेरी गुड। क्या मैं 0.7 को ऐसे लिखता हूँ 7/10, हाँ लिख सकते हैं। पता ना आप सभी को पॉइंट का शिफ्टिंग कैसा करते हैं। 22/7, 0.8 हो जाएगा 8/10, ये भी हो जाएगा 8/10 और ये हो जाएगा आपका 7/10। देखो अब ध्यान देना, 7 से 7 कैंसल हो गया। अब आपको सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 22 × 8 करना है, 8 फिर जो भी आंसर आएगा उसको 8 से और मल्टीप्लाई करना है। तो 22 × 8, 8 होता है 16, 1 कैरी 70, 176, और 176 को 8 से वापस मल्टीप्लाई करना है। तो 8 6 48, 4 कैरी 8 7 56, 56, 56 और 4 60 हो जाएगा। 60 को 6 कैरी और 8 और 6 हो जाएगा हमारा 14, तो 1408, 1408। और नीचे देखो 10, 10 और 10 तीन बार है, मतलब वो कितना हो जाएगा आपका 1000। कितना हो गया 1000, ठीक है। 1000 के पास कितने जीरो, तीन जीरो है, तो पॉइंट तीन बार पीछे शिफ्ट करें, मतलब अभी पॉइंट यहाँ है तो 1 2 3, तो पॉइंट आएगा हमारा 1.408। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना है वो करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट देखो यहाँ पे मीटर में दे रखा था ना, मीटर में, तो वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर का क्यूब, ठीक है। आया मजा, देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझा दिया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, इंक्लिनेशन टूवर्ड द साइंस स्ट्रीम, मतलब साइंस स्ट्रीम लेने वाले बच्चे आपको ये दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, 10th स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल, ड्रॉ द परसेंटेज कलेक्टिव सर्वे ऑफ द स्टूडेंट फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलेक्टिव सर्वे ऑफ द सम स्टूडेंट ऑफ द 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द सम स्कूल्स। तो ये पहला स्कूल था, दूसरा स्कूल था, तीसरा स्कूल था, चौथा। पहले स्कूल में, जो पहले स्कूल में 90 बच्चे साइंस लेने वाले हैं, और दूसरे स्कूल में, पहले स्कूल में 60 बच्चे कॉमर्स लेने वाले हैं, दूसरे स्कूल का दे रखा, तीसरे स्कूल का, ऐसा करके दे रखा, ठीक है। सबसे पहले टेबल में हम लोग निकालते हैं टोटल स्टूडेंट। क्या निकालते हैं, टोटल। जब भी आपको बार ग्राफ का क्वेश्चन आए, कौन सा बार ग्राफ है, परसेंटेज बार ग्राफ का, तो पहले टोटल निकालो, ठीक है। 90 + 60 कितना हो जाएगा, 90 + 60 हो जाएगा 150, बराबर कि नहीं। 60 + 20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80। 25 + 25 50, और 16 + 25 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। सबसे पहले टोटल निकाला। अभी आपको क्या निकालना, आपको परसेंटेज निकालना। आपको क्या निकालना, परसेंटेज निकालना। ध्यान रखो परसेंटेज कैसा निकालते हैं। अब देखो 90 स्टूडेंट थे, टोटल 150 स्टूडेंट में से 90 स्टूडेंट ने साइंस लिया, तो क्या लिखूंगा, परसेंटेज इंक्लिनेशन, परसेंटेज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस, बराबर। और यहां लिखूंगा परसेंटेज इंक्लिनेशन
टूवर्ड्स कॉमर्स, कॉमर्स लेने वाले बच्चों का परसेंटेज। तो परसेंटेज में नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, नीचे हमेशा लिखते हैं हम लोग टोटल। क्या लिखते हैं नीचे हमेशा टोटल। तो मैं एक बार ये बना लेता हूँ आपके लिए, मैं थोड़ा सा इनविजिबल हो जाता हूँ तो आपको पूरा स्क्रीन दिखे, ठीक है। तो मैंने नीचे हमेशा क्या लिखना है, नीचे लिखना है टोटल। तो नीचे टोटल कितना 150, इधर कितना है 80, इधर कितना है 50, इधर कितना है 40। वापस इधर नीचे टोटल कितना है 150, 80, 50, 40, बराबर। अब ऊपर क्या दे रखा है, वो वाले स्ट्रीम के वैल्यूज लिखनी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। और अब इन सब वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, 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 और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इनके परसेंटेज फाइंड करने हैं। तो फटाफट पेन कॉपी निकालो और मैं करूँ। तो ये हमने सारे के सारे परसेंटेज आपके सामने निकाल कर रख दिए हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। आई होप सो इतना काम तो आपने भी बढ़िया से कर लिया होगा। अब इन सारे परसेंटेज को हमें क्या करना है, हमें अरेंज करना है ग्राफिकल फॉर्मेट में। तो ग्राफ जब भी परसेंटेज बार ग्राफ आए, तभी भी परसेंटेज बार ग्राफ आए, एक बात आप लोग ध्यान रखना, आपको बिल्डिंगें बनानी है क्या तक की, सारी 100 तक लेके जाने की, सब बिल्डिंगें बना दो। सब बिल्डिंग कहाँ तक जानी चाहिए 100 तक, सारे बार कहाँ तक जाने चाहिए 100 तक, बना लिया आपने। अब अगर मैं पहले की बात करूं, पहला स्कूल कौन सा है, पहला तो स्कूल का नाम कुछ दिया नहीं, तो उन लोग ने पहले स्कूल का ऐसा नाम लिखा, फर्स्ट स्कूल, सेकेंड स्कूल, थर्ड स्कूल, और फोर्थ स्कूल, सही है। अब पहले स्कूल में साइंस कितने प्रतिशत बच्चे ले रहे हैं 60, और फिर कितने ले रहे हैं 40 ले रहे हैं, बराबर। देखो ध्यान रखना, अगर आप दूसरे वाला ये जो कैलकुलेशन है नहीं करो तो भी चलेगा। 100 में से अगर आप 60 को माइनस करोगे आपको 40 मिल जाएगा, बराबर कि नहीं। 70, 100 में से 75 को माइनस करोगे 25 मिल जाएगा। 50 में से 100 को करो 50, 100 में से 40 को माइनस करोगे 60। तो आपको ये वाले कैलकुलेशन नीचे वाले करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना अच्छे से। अब हमें दिखाना है, तो पहले वाले में अगर हम बात करें तो कितने स्टूडेंट 60 और 40 है, बराबर। साइंस लेने वाले 60 है, और फिर हमारे बाकी बच्चे कौन से हैं 40 है। तो एक काम करें, स्केल में हम लोग साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। देखो स्केल में हम लोग साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा हो जाएगा साइंस। आप भी कैसे भी कर सकते हो, ये हमारा साइंस हो जाएगा, ओके। और ये हमारा दूसरा नॉर्मल जो हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे उसको हम लिख देंगे कॉमर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो साइंस वाले कितने स्टूडेंट है 60, और फिर है 40। तो ये हमारा यहाँ तक जो आएगा 60 आएगा, मतलब ये हमारा साइंस हो गया, और ऊपर का बचा हुआ हमारा क्या हो गया कॉमर्स हो गया, ब्लैंक वाला छोड़ा हुआ क्या हो गया कॉमर्स हो गया, ठीक है। आप और भी कलर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा सेकंड वाले स्कूल में 75 और 25 का रेशियो है, तो हमें यहाँ पे बार ग्राफ में दिखाना पड़ेगा, दैट इज 75, मतलब 70 और 80 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो ये 75 और ऊपर बचा हुआ क्या 80, ठीक है। मैं वापस इनविजिबल हो जाता हूँ सो यू कैन सी क्लियरली। फिर आप देख सकते हो रेशो क्या है, 50 और 50 का रेशो है। तो यहाँ पे आप देखोगे थर्ड वाले स्कूल में 50-50 का रेशो है, तो ये 50 और ऊपर वाला बचा हुआ 50। और फिर आप देखोगे 40 और 60 का रेशो है, तो ये यहाँ आ जाएगा 40 और ऊपर बचा हुआ 60। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ अच्छे से बनाना है स्कूल में भी। और यहाँ पे एक और बात लिखना मत भूलना, स्केल में ही ऑन वाई एक्सिस, क्या लिखना मत भूलना, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, ये लिखना मत भूलना, ठीक है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। देख लो कितना बढ़िया बनाया अपन इस वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं इस सेशन को स्थगित करता हूँ दोस्तों। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, आपकी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। और अगर सच में आपकी मदद होने वाली होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना कर सको उतना शेयर करना, और अच्छे से एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करना। टीवी कम देखना, मोबाइल का कम इस्तेमाल करना, जितना हो सके उतना कम गेम खेलना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। और इसी ज्ञान के साथ में हम इस सेशन को स्थगित करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।